हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिहार एसएससी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया है। निर्वाचक मंडल क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मंडल। राज्य सरकार का कार्यवाही प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन होता है? तो जिला परिषद। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होते हैं? तो विधायिका के। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो 7। हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय संरक्षित है? भूटान। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो समेकित फंड से। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। सकरिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंधों से। सकरिया आयोग की स्थापना 1983 में हुआ था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निष्कासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस राज्य के काल में सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया था? तो अशोक के। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा एवं मेघ गर्जन। वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता इंद्र थे। रेड क्लिफ लाइन किन दो राष्ट्रों के बीच सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन 1947 में रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को, जिसको बोलते हैं कोच। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावे भंडारनायके। कौन सी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लैला सेठ। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना। कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला था? तो दीपा कर्माकर। कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ है? तो अफ्रीका। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। परिथ परिकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। राज्य सरकार की ऑडिट क्या है? एक यूनियन विषय। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ से शुरू किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 61। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजने की समय सीमा क्या है? कोई भी समय सीमा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1959 को। भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो 1/6। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम किए गए अनुदान को क्या कहते हैं? तो लेखा अनुदान। योजना आयोग की व्यवस्था कैसी की गई है? तो एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में जिला कोषागार आता है। किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। किस पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी? तो 2006। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो सेक्टोरल हित। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी पर गोवा स्थित है। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दबाव को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 17 में है। 18 में उपाधियों का 19। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, 19 में है, जिसमें 3। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी। हालास्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो गाय की। बिहार पंचायती राज नियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो पंचायती निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। लोकसभा का या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? जब उसे कुल वैध मतों का कोटा 6 से कम मत प्राप्त होगा, तब लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तब उसके न्यूनतम कितने लोकसभा होना चाहिए? 55 संसद। लोकसभा में कितने सांसद होना चाहिए? तो 55 संसद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिन बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो 1952 ईस्वी में। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद द्वारा। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? तो लोक भागीदारी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किसके संबंधित है? तो ध्यानचंद्र से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार
रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? यूक्रेन में। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की खोज एक पुस्तक अहमदनगर किला में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की एक खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत का कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो क्यूबा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो सुखवंत सिंह ने। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईएससी अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ए ओ ह्यूम। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी नेविदाव है। नापिताव। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीम साहनी। भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीवेंट इटली थे। भारत और चीन के बीच पंचिन समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। आग सान सू की किस देश से संबंध रखती है? तो म्यांमार। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः संबंधी कब की गई थी? तो 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर से। बिहार में बहने वाली नदियों को में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। पूर्ण स्वराज की कल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को लाहौर से पारित किया गया था। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। शुष्काछी का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो बाल क्षय यानी मरासमस। किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा? तो अटलांटिक के कैंप में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल कोशिकाओं से निकलता है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। आज के लिए इतना ही।